अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में इस समय जो सियासी लड़ाई चल रही है उसे अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच का गतिरोध के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत की काफी आलोचना की और कहा कि उन्होंने धोखा दिया है और हमारे पार्टी के 6 विधायकों को धोखे से कांग्रेस में शामिल करा लिया है। हालांकि मायावती की पार्टी के जो विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं उनका कहना है कि हम अशोक गहलोत के साथ ही रहेंगे और हमें अब बीएसपी के विप की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में उनका शामिल होना क्या जायज था कानूनी तरीके से, इसको लेकर अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जो कि खारिज हो गई है। एक और याचिका नई दायर की गई, इस पर आपको डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन मायावती ने जब अशोक गहलोत पर निशाना साधा तो प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और प्रियंका गांधी ने मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बता दिया। अब ये जो मायावती और प्रियंका गांधी के बीच का ट्विटर वार है, खासतौर पर क्योंकि ट्विटर पर ही निशाना साधा गया है, तो ये ट्विटर वार बहुत पुराना है। बार बार जब भी कांग्रेस पर सवाल उठाती है मायावती, प्रियंका गांधी पलटवार करती हैं और प्रियंका गांधी और मायावती के बीच बनती नहीं है। ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव में तब सामने आ गई थी जब कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल करने से मायावती ने इनकार कर दिया था। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर महागठबंधन बनाया था और उसमें आरएलडी को भी रखा था। कांग्रेस को अखिलेश यादव शामिल करना चाहते थे लेकिन मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया था और कांग्रेस अपने दम पर लड़ी थी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उसको जीत मिली थी। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी हैं वो जब तक भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर उसका साथ देती हैं, उनसे मिलने जाती हैं, उनसे कई बार मुलाकात कर चुकी हैं और इसको कहीं ना कहीं बीएसपी को कमजोर करने के रूप में देखा जाता है और इसीलिए मायावती खास तौर पर प्रियंका गांधी से ज़्यादा नाराज रहती हैं। और अभी अगर हम देखें तो ना तो सोनिया गांधी ना राहुल गांधी मायावती पर अटैक करते हैं, सिर्फ प्रियंका गांधी ही अटैक करती हैं। तो आज का ये जो अटैक है क्यों था, क्या हुआ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि राजस्थान में इस समय चल क्या रहा है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बंबई में फिर से बारिश हुई है और जोरदार बारिश हुई है और इस बारिश से कई जगह जाम की खबरें हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगले 23 घंटों तक लोग सावधान रहें। तो आइए पहले बात करते हैं प्रियंका और मायावती के बीच छिड़ी इस जंग की। राजस्थान में जारी सियासी दंगल में अब कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और एक बार फिर बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। दरअसल मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती की ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है और धोखे से ही बसपा के विधायकों को अपनी ओर किया है। बसपा की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो इसके लिए अशोक गहलोत ही जिम्मेदार होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के बीच इससे पहले भी इस तरह ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। प्रियंका लगातार बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बताती आई हैं। बसपा ने राजस्थान में 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा था। हालांकि ये विधायक 6 महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बसपा की ओर से मामला अदालत ले जाने की बात कही गई है। इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है, जबकि मंगलवार को ही एक नई याचिका दायर की गई है। बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था।
और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज्यादा इनके लिए बेहतर हो। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास जब बहुमत की कमी थी, तब चुनाव के बाद ही बसपा विधायकों ने पाला बदल लिया था, जिसके बाद कांग्रेस विधानसभा में मजबूत हो गई थी। अब बसपा का व्हिप आने के बाद भी विधायकों का कहना है कि वो अब कांग्रेस में हैं और अशोक गहलोत के साथ हैं। देखिए, बिल्कुल हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है, जो व्हिप जारी किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और 6 की 6 आज कांग्रेस में चले गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन 6 की 6 को कांग्रेस में मिला लिया और ऐसा राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और कांग्रेस ने उनको अपने साथ मिला लिया था। तो अब व्हिप जो जारी हुआ है सेंट्रल से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 6 विधायक क्योंकि बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस की किसी भी गतिविधि में वो भाग नहीं लेंगे और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी हाईकमान, उन्होंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया और हम लोग माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर यहाँ काम कर रहे हैं। जो भी आगे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। अभी हम हाईकोर्ट पहुंचे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि वह कानून व्यवस्था ठीक करें, क्योंकि जनता परेशान है। प्रियंका ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ने का दावा करते हुए यह भी कहा कि आपराधिक घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। पत्र में कांग्रेस महासचिव ने कहा, कानपुर, गोंडा, गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरी इस परिवार से बात हुई है। उन्होंने कहा, गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी लगभग 1 महीने से गुमशुदा हैं। परिवार की आशंका है कि उनका अपहरण हो गया है। बार बार आग्रह के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 दिन पहले हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनके परिजनों से भी मिला था। वे बहुत ही परेशान हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आग्रह किया कि इस परिवार की मदद की जाए और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उनकी सहायता की जाए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करें। प्रियंका ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करें, जनता परेशान है। तो ये आपको दिखाते हैं बंबई में इस समय जो बारिश हो रही है उससे जल भराव की क्या स्थिति है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। अब आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करते हैं जो दिखाती है कि भले ही चाहे संसाधनों का अभाव हो, लेकिन जज्बा और जो दृढ़ता है वो आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है। आप देखिए कि ये स्लम एरिया है। यहाँ पर रहने वाली एक लड़की ने 96% अंक हासिल किए हैं परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में। आइए आपको मिलाते हैं। जब मैं 12th क्लास में आई थी उस टाइम पर मैं काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि मेरे पास कोई ट्यूशन्स नहीं थे। तो उस टाइम पर जो आशीष सोसाइटी है उसके जो मेंबर्स हैं जितने भी, वो सब उस टाइम पर यहाँ पर स्लम में बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे आगे स्टडी के लिए। तो वो मेरे घर पे भी कई बार गए। उस टाइम पे मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो जब बार बार गए तो मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो माहौल है वो स्टडी के
लायक है। और यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए हमें एक अलग से रूम अवेलेबल कराया जाता था, काफ़ी हमें मोटिवेशन दिया जाता था जो कि हमारे घर में नहीं था। मैं टीचर बनना चाहती हूँ ज्योग्राफी की।